फीनिक्स राजकुमारी का रहस्य। बहुत पुराने समय में पहाड़ों और नीले बादलों के बीच बसा एक राज्य था, एल्डोरिया। एल्डोरिया का सबसे बड़ा खजाना था एक जादुई पेड़ जिसे सब इटर्नल फ्लेम ट्री कहते थे। लोग मानते थे कि यह पेड़ राज्य की रक्षा करता है। इस पेड़ में भविष्य देखने की शक्ति थी और कभी कभी वो भविष्य डरावना होता था। एल्डोरिया के राजा का नाम था इलियस और रानी इजाबेला। दोनों दयालु, न्यायी और बेहद खूबसूरत राजा रानी माने जाते थे, पर उनकी एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं था। हर त्योहार पर, हर दुआ में, हर सुबह शाम रानी इजाबेला की आंखें बस एक ही दुआ मांगती, मेरी भी एक बेटी हो, इसके बदले चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। राजा भी यही चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था। फीनिक्स वंश में जन्म लेने वाले बच्चों को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। उनकी शक्ति जितनी महान होती थी, उनकी किस्मत उतनी ही दुखद। लेकिन दुआ कब, कहां और कैसे कबूल होती है, ये कोई नहीं जानता। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान दूध जैसा चमक रहा था, राजा और रानी दोनों उस जादुई पेड़ के पास बैठे थे। अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, उसकी जड़ें चमक उठी और उसके बीच से एक धीमी सी आवाज आई, तुम्हें एक बेटी मिलेगी। रानी की आंखें चमक उठी, पर पेड़ ने आगे कहा, पर याद रखना, इस बच्चे के जन्म के साथ एक रोशनी बुझ जाएगी और उसकी शक्तियां उसे बचाएंगी या जला देंगी। ये फैसला समय करेगा। राजा के चेहरे पर डर उतर आया। क्या मतलब, कौन सी रोशनी? पर पेड़ चुप हो गया। सिर्फ हल्की सी लाल चमक उसकी शाखाओं में बची थी, जैसे कोई चेतावनी दी गई हो। कुछ महीनों बाद राजा और रानी की एक बेटी हुई। उसका नाम रखा गया इलारा, फीनिक्स राजकुमारी। इलारा का शरीर मुलायम, बिल्कुल सफेद दूध जैसा था। उसकी आंखें हल्की सुनहरी और बाल हल्के लाल और सुनहरे रंगों का मिलाप। लेकिन सबसे अजीब बात, जैसे ही वह रोई, महल के उत्तरी हिस्से की सबसे पुरानी राजदीपक अपने आप बुझ गई। सब लोग डर गए। राजा रानी चुप हो गए। जादुई पेड़ की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। इलारा बड़ी ही प्यारी और शांत थी, पर उसका जादू उतना ही रहस्यमयी था। एक दिन वह महल के बगीचे में खेल रही थी। उसने फूल को छुआ और फूल अचानक चमकने लगा, जैसे लाल रोशनी उसके अंदर से निकल रही हो। पहले सभी खुश हुए, पर फिर फूल जलने लगा और राख बन गया। रानी घबरा गई। इलारा, तुम ठीक हो ना? लेकिन इलारा बस मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके हाथों में जादू नहीं, आग थी, और ये आग किसी को बचा भी सकती थी और किसी को खत्म भी। इलारा 5 साल की थी। एक रात महल में बहुत तेज हवा चलने लगी। उस रात इलारा को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर अपनी खिड़की के पास गई और देखा जादुई पेड़ की शाखाएं तेजी से चमक रही थीं। अचानक उसकी खिड़की के बाहर एक काली परछाई गुजरी। इलारा डर गई। मम्मा, रानी तुरंत कमरे में आई। क्या हुआ मेरी बच्ची? इलारा ने कहा। कोई था खिड़की के बाहर, वो मुझे देख रहा था। रानी घबरा गई, पर उन्होंने इलारा को चुप कराया। कोई नहीं होगा, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन उसी रात जादुई पेड़ ने अपनी एक पत्ती गिरा दी और वह पत्ती राख बनकर हवा में उड़ गई। ये संकेत था, कुछ बुरा होने वाला है। इलारा जितनी बड़ी होती गई, उसका जादू उतना ही बढ़ने लगा। वह छूती थी तो चीजें चमकने लगती थीं, पर कुछ देर बाद राख बन जाती थी। लोग उससे डरने लगे। कुछ कहते ये बच्ची शुभ नहीं, कुछ कहते ये तभी बच पाएगी जब जादुई पेड़ उसे स्वीकार करेगा। पर इलारा को समझ नहीं आता था, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे हाथों में आग क्यों? उसके अंदर एक खालीपन था, जैसे उसका कोई हिस्सा उससे छूट गया हो। एक शाम इलारा चुपके से महल के पहरेदारों से बचकर बाहर निकल गई। वह उस जादुई पेड़ के पास पहुंची जिसे देखकर लोग भी कांपते थे। पेड़ की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। अचानक पेड़ फुसफुसाया, इलारा। इलारा डर गई और पीछे हटने लगी। पेड़ फिर बोला, तुम्हें यहाँ आना ही था, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आग है वह तुम्हारी नहीं, किसी और की है। इलारा रो पड़ी। लेकिन सब मुझसे डरते हैं। क्यों? पेड़ ने कहा। क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी की मौत लेकर आया था। इलारा डर गई। किसकी? पेड़ चुप हो गया। बस एक लाल पत्ती पेड़ से गिरकर जमीन पर आकर राख बन गई, जैसे कोई पुरानी याद वापस जल रही हो। इलारा महल लौटने लगी, लेकिन तभी पेड़ ने आखिरी शब्द कहे, इलारा, तुम जिस आग को लेकर चल रही हो, वही आग एक दिन तुम्हें अपने सबसे प्यारे से दूर कर देगी। इलारा डर गई। कौन दूर होगा? पेड़ की जड़ों से अचानक एक तेज लाल रोशनी निकली, जैसे वो भविष्य में कुछ भयानक देख रहा हो, और हवा में एक लफ्ज गूंजा, इलियस। इलारा की सांसें रुक गईं। इलियस, उसके बाबा। क्या उसकी वजह से उसके बाबा को कुछ होने वाला था? इलारा उस रात सो नहीं पाई। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हारी आग तुम्हें किसी अपने से दूर कर देगी। क्या सच में ऐसा होगा? क्या इलारा अपने पिता को खो देगी? क्या वह खुद एक खतरा थी? और वह काली परछाई जो उसकी खिड़की पर आई थी, वह कौन थी? वह क्या चाहती थी? कहते हैं कुछ परछाइयां कभी नहीं जाती, वो बस इंतजार करती हैं, किसी सही पल का, किसी टूटे दिल का, किसी जले हुए सपने का। इलारा को लगा था कि उसके डर सिर्फ उसके मन में है, लेकिन जिस रात जादुई पेड़ ने उसके पिता का नाम लिया था,
उस रात पहली बार असली खतरा उसके करीब आ चुका था। उस रात के बाद इलारा बहुत बेचैन रहने लगी। वह हर बार खिड़की की तरफ देखती, डरती कि कहीं वही काली परछाई फिर से ना आ जाए। परछाई की आंखें उसे अब भी महसूस होती थीं। और सबसे बुरी बात, पेड़ द्वारा कही गई बात उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वही आग तुम्हें अपने सबसे प्यारे से दूर कर देगी। इलियस, उसके बाबा, वह इलारा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह उन्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद महल में अजीब चीजें होने लगी। रात में गलियारे अपने आप ठंडे हो जाते, दीवारों पर लगी मशालें अचानक बुझ जाती। पहरेदार कहते, हमें पीछे से कोई चलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन कोई था नहीं। रानी इजाबेला ने यह सब देखा और डर गई, लेकिन राजा इलियस ने लोगों को शांत रखने की कोशिश की। शायद मौसम बदल रहा है, पर सच ये था कि एल्डोरिया का मौसम कभी अचानक नहीं बदलता था। इस राज्य में हर चीज का एक जादुई संतुलन था। जब संतुलन बिगड़ता था तो इसका मतलब होता था कि कोई अंधेरा ताकत जाग रही है। एक रात इलारा को एक सपना आया, बहुत अजीब, बहुत डरावना। वह खुद को जंगल में खड़ी देखती है। हवा भारी है, ठंडी है और पेड़ों से राख गिर रही है। अचानक उसके सामने एक लंबी काली आकृति खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर सिर्फ धुंध है, पर उसकी आंखें गहरी लाल, ऐसी लाल जैसे जलती हुई राख। साया धीरे धीरे कहता है, इलारा, तुम मेरी हो, तुम्हारी आग मेरी है। इलारा चीखते हुए उठ बैठती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रानी दौड़कर कमरे में आई। इलारा, क्या हुआ? इलारा रोते हुए बोली, माँ, वो फिर आया था। रानी ने उसे सीने से लगाया। डरो मत, मैं हूं ना। पर रानी के चेहरे पर भी डर साफ था। उन्होंने ये बात राजा इलियस से छुपाई, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चाई सुनकर राजा अंदर से टूट जाएंगे। अगले दिन इलारा का मूड बहुत खराब था। वह बगीचे में अकेली घूम रही थी। पेड़, फूल, हवा सब उसे अजीब लग रहे थे, जैसे पूरा महल उससे कुछ छुपा रहा हो। वह एक गुलाबी फूल के पास गई और उसे छू लिया। फूल चमकने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ चमका नहीं, पूरा फूल आग की लपट में बदल गया। आग उसके हाथ तक पहुंच गई। इलारा चीख पड़ी। कुछ सेकंड में आग खुद बुझ गई, पर इलारा के हाथ पर जलने के निशान थे। रानी दौड़कर आई। इलारा, ये क्या किया तुमने? इलारा रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये आग अपने आप आ गई। रानी को पहली बार एहसास हुआ, इलारा की शक्ति अब नियंत्रण से बाहर जा रही है और इसके पीछे वही साया प्रतीत हो रहा था। रानी इजाबेला ने इलारा के हाथ के निशान छुपाने की कोशिश की, पर रात के समय राजा इलियस ने देख लिया। ये क्या हुआ? इजाबेला ने झूठ कहा। खेलते समय फूलदान गिर गया था, लेकिन इलियस ने झूठ पकड़ लिया। इजाबेला, हम अपनी बेटी को खतरे से बचा नहीं सकते अगर हम खुद सच्चाई से भागते रहें। इजाबेला की आंखें भर आईं। इलारा डर रही है और मैं उसे और नहीं डराना चाहती। इलियस ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे जादुई पेड़ से बात करनी होगी। जो भी हो रहा है वह साधारण नहीं। रानी ने सिर हिलाया, लेकिन उनका दिल डूब रहा था। कहीं वही भविष्यवाणी पूरी न होने लगे। उस शाम राजा इलियस अकेले इटर्नल फ्लेम ट्री के पास गए। पेड़ पहले से ज्यादा अंधेरा और भारी सा दिख रहा था। उसकी शाखाएं लाल नहीं, काली होती जा रही थीं। इलियस ने पूछा, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? पेड़ ने गहरी भारी आवाज में जवाब दिया, तुमने अपनी बेटी के जन्म की कीमत समझी नहीं। अब वह कीमत लेने का समय आ रहा है। इलियस डर से कांप उठे। कौन सी कीमत? पेड़ की जड़ों में तेज रोशनी उठी। एक जलती हुई आकृति दिखाई दी, इलारा, और उसके पीछे खड़ा वही काला साया। पेड़ ने कहा, वह साया इलारा की आग को खींच रहा है। जैसे जैसे आग ताकतवर होगी, साया भी बढ़ता जाएगा। इलियस ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या करूं? पेड़ ने चेतावनी दी, अगर आग पूरी तरह जाग गई तो इलारा अपने सबसे प्यारे को खो देगी। इलियस ने आंखें बंद कर ली। वह जानते थे पेड़ की बात झूठ नहीं होती। राजा वापस लौटे ही थे कि महल में चीखें सुनाई दी, राजकुमारी इलारा कहाँ है? राजकुमारी इलारा कहाँ है? एक दासी चीखती हुई दौड़ रही थी। रानी भी घबराकर बाहर आई। राजकुमारी इलारा कहाँ है? दासी रोते हुए बोली, वो अपने कमरे में नहीं है। अचानक बाहर का मौसम बदल गया। हवा में राख उड़ने लगी। आसमान काला हो गया। महल के बाहर जंगल की तरफ से एक तेज चीख सुनाई दी। वह इलारा की आवाज थी। राजा और रानी दोनों दौड़ते हुए बाहर पहुंचे। इलारा जमीन पर गिरी थी। उसके चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं राख बन चुकी थीं और उसके सामने वही साया खड़ा था। लाल आंखें, लंबा काला शरीर, एकदम स्थिर, डरावना। साया बोला, इलारा, तुम मेरी हो, तुम्हारी आग मेरी है। इलारा डर से कांप रही थी। बाबा। राजा इलियस उसके आगे खड़े हो गए। दूर रहो उससे। साया हंसा, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। तुम्हारे कारण ही ये आग जन्मी थी। राजा ने तलवार उठाई, पर साया धुंध की तरह गायब हो गया। इलारा बेहोश हो गई। महल में वापस लाने के बाद इलारा कई घंटों तक बेहोश रही। जब वह होश में आई, उसने धीमी आवाज में पूछा, वो आदमी कौन था? राजा ने जवाब नहीं दिया। रानी ने भी आंखें चुरा ली। इलारा ने फिर पूछा, पापा, क्या मैं आपके लिए खतरा हूँ? इलियस का दिल चीर गया।
उन्होंने इलारा को गले लगाया। नहीं मेरी बच्ची, तुम मेरा गर्व हो। लेकिन इलारा को लगा उनकी आवाज में डर छुपा था। उसने पहली बार महसूस किया उसकी आग सिर्फ बाहर नहीं, उसके दिल के अंदर भी जल रही है, और यह आग धीरे धीरे उसे तोड़ रही है। इलारा अकेली नहीं थी, वह जान चुकी थी कि कोई उसे पाने आया है, कोई ऐसा जो उसके अंदर की आग को अपना बनाना चाहता है। और जादुई पेड़ की चेतावनी वह अब डर से सच लगने लगी थी। क्या इलारा सच में किसी अपने को खो देगी? क्या साया वापस आएगा और उसके अंदर की आग, क्या यह आग उसे बचाएगी या उसे नष्ट कर देगी? इलारा कई दिनों तक बाहर नहीं निकली। वह खिड़की से जंगल को घूरती रहती, लेकिन अब जंगल वैसा नहीं था। पेड़ों पर काले दाग उभर आए थे, पत्तों पर जमी राख हवा में उड़ाने लगी थी। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी पेड़ों के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई दे जाती, जो देखते ही गायब हो जाती। वे वही आंखें थी, साए की आंखें। इलारा का शरीर कमजोर हो रहा था। उसकी आग कमजोर नहीं हो रही थी, बल्कि और तेज हो रही थी, इतनी कि वह डरने लगी थी कि कहीं वह किसी को जला न दे। हर रात उसके सपने और गहरे होते जा रहे थे। एक आवाज कहती, इलारा अपनी आग को स्वीकार करो, उससे मत भागो। तुम्हारी आग ही मेरा रास्ता है, मेरी मुक्ति का दरवाजा। इलारा सपने से उठकर रोने लगती, लेकिन उसे किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रानी इजाबेला ने आखिर एलियस से कहा, इलारा अंदर ही अंदर टूट रही है, हमें सच बताना होगा। एलियस ने सिर झुकाया। अगर सच बताया वह मुझसे नफरत करेगी। इजाबेला ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सच छुपाने से वह मर जाएगी, या उससे भी बुरा साया उसे ले जाएगा। इलियस ने कांपते हुए कहा, मेरी गलती थी, इलारा की आग उसी गलती का परिणाम है। इजाबेला की आंखों में डर उतर आया। तुम कहना क्या चाहते हो? इलियस ने धीरे से कहा, साया दरअसल कोई और नहीं, वो वही है जिसे मैंने सालों पहले धोखा दिया था। रानी पीछे हट गई। इलियस, तुमने क्या किया था? इलियस की आंखें भर आईं। मैंने एक समझौता तोड़ा था, और वही समझौता जादुई आग का जनक बना, और अब वह आग वापसी मांग रही है। रानी रो पड़ी। तो ये सब इलारा की गलती नहीं है? इलियस ने कहा, नहीं, ये सिर्फ मेरी गलती है। लेकिन अब सच बताने का समय आ गया था। रात के समय अचानक महल में हलचल मच गई। राजकुमारी अपने कमरे में नहीं है। इजाबेला और इलियस दोनों भागकर इलारा के कमरे में पहुंचे। खिड़की खुली थी, हवा में राख थी, और फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, इलारा की वह कांच की नीली माला जो उसकी जन्म से उसके पास थी। एलियस का दिल डूब गया। वह उसे ले गया है। इजाबेला रो पड़ी। इलारा अकेली बाहर चली गई। वह डरी हुई थी, लेकिन इलियस ने कहा, वह अकेली नहीं गई, किसी ने उसे बुलाया। साए की शक्ति महल के अंदर घुस चुकी है। उन्होंने तलवार उठाई। मैं जाकर अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। रानी ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। लेकिन इलियस पहले ही महल के गेट से बाहर निकल चुके थे। इधर इलारा सच में महल से बाहर चली गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे उसकी आग को कोई अपनी आग के पास खींच रहा हो। वह आवाज उसके मन में गूंजती रही, आओ, तुम्हें सच्चाई जाननी है, तुम्हें खुद को पहचानना है। इलारा जंगल की तरफ बढ़ती गई। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। जंगल के अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ हवा भारी हो गई है। जमीन राख पर चलने जैसा लगने लगी। पेड़ जलकर काले हो चुके थे, और फिर उसके सामने वही खतरनाक साया खड़ा था। तुम आ गई। इलारा डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? साया धीरे धीरे उसके करीब आया। परेशान नहीं, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इलारा चीख पड़ी, मुझे अकेला छोड़ दो। साया ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारी आग मेरी है, तुम्हारा जन्म ही मेरी आजादी की कुंजी है। इलारा पीछे हट गई। मेरे बाबा तुम्हें नहीं आने देंगे। साया हंसा, एक ठंडी भयानक हंसी। तुम्हारे बाबा ही तो कारण है कि तुम यह आग लेकर पैदा हुई। इलारा जम गई। क्या? साया करीब आया। तुम्हारे बाबा ने मुझसे धोखा किया था, और तुम्हारी आग उस धोखे की कीमत है। इलारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय इलियास जंगल में पहुंच चुके थे। वह अपने आखिरी दम तक अपनी बेटी को बचाने के लिए तैयार थे। पेड़ों के पीछे से एक चमकती लपट ऊपर उठी। वह पहचान गए, वह आग इलारा की थी। उनका दिल चीर गया। इलारा, उसको कुछ मत होने दो कृपया। वह तेजी से उस दिशा में दौड़े, लेकिन जैसे ही वह साए के करीब पहुंचे, साया घूमकर इलियस के सामने खड़ा हो गया। स्वागत है इलियस, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। इलारा चीख पड़ी, बाबा दूर रहिए उससे। इलियस ने तलवार उठाई। उसे एक कदम भी आगे मत बढ़ना। साया हंस पड़ा। क्या तुम उसे सच बताओगे, या फिर वही पुरानी कहानी छुपाते रहोगे? इलारा कांप कर बोली, कौन सी कहानी? इलियस की आंखों से आंसू बह निकले। इलियस ने धीरे धीरे कहा, इलारा मेरी बच्ची, साई की बात सही है। इलारा ने सदमे में कहा, क्या मतलब? इलियस के शब्द कांप रहे थे। जब तुम पैदा होने वाली थी, तुम बहुत कमजोर थी। तुम्हारा जीवन बचाने के लिए मैंने शैडो रेल्म की शक्ति से समझौता किया। इलारा की सांसें रुक गईं। इलियस आगे बोले, उस शक्ति ने तुम्हें जीवन दिया, पर बदले में तुम्हें अपनी आग दी, एक आग जो इस दुनिया की नहीं है। इलारा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब
मैं इस आग के साथ पैदा नहीं हुई थी? इलियस ने सिर झुका लिया। नहीं, ये आग मैंने तुम्हें दिलवाई क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। इलारा एक पल को चुप हो गई। उसकी दुनिया टूट रही थी। साया मुस्कुराया, और अब मैं आया हूँ वह वापस लेने जिस पर मेरा हक है। इलारा ने अपने आंसू पोंछकर साये को देखा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? साया घात लगाते हुए बोला। तुम्हारी आग। इलियस साये पर झपट पड़े, लेकिन साया ने उनके ऊपर छाया जादू फेंका। इलियस जमीन पर गिर पड़े। इलारा चीख पड़ी, बाबा। साया आगे बढ़ा। अब चलो इलारा। इलारा को डरने नहीं, गुस्से ने घेर लिया। ऐसा गुस्सा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक उसके शरीर से तेज लाल रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें आग की तरह चमक उठी। साया पीछे हट गया। ये शक्ति? इलारा ने पहली बार गरजते हुए कहा। ये आग मेरी है और मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। एक तेज विस्फोट हुआ। इलारा के हाथों से आग की लपट निकली और साये को पीछे फेंक दिया। साया चीख उठा, नहीं! यह आग पूरी तरह जाग चुकी है। पेड़ों में आग लगने लगी, जमीन कांपने लगी। इलारा ने अपने बाबा को उठाया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत डर लिया, अब नहीं। साया धीरे धीरे धुंध बनकर गायब होने लगा, लेकिन उसने जाते जाते कहा, आग जाग चुकी है इलारा, और एक दिन तुम्हें खुद मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरा आधा हिस्सा हो। उसके गायब होते ही जंगल शांत हो गया। आग बुझने लगी। इलारा थककर जमीन पर बैठ गई। इलियस ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो इलारा। इलारा आंसू रोकते हुए बोली, बाबा अब सच जानना जरूरी है, सब कुछ। इलियस ने कहा, तुम जानोगी, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इलारा ने जंगल के अंधेरे की ओर देखा। साया चला गया था, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। इलारा का दिल कह रहा था, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये अब भी शुरू हुई है। इलारा अगली सुबह जागी तो सूरज की रोशनी उसे पहले जैसी गर्म नहीं लगी, मानो उसकी रोशनी और भी पीली फीकी सी हो गई हो। शायद इसलिए कि इलारा के अंदर की आग अब बहुत ज्यादा जगी हुई थी, इतनी कि साधारण रोशनी उसके अंदर की जलती चमक के सामने कमजोर लग रही थी। इलियस और इजाबेला दोनों उसकी चिंता में बैठे थे। पूरा महल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हर कोई जानता था कि कल रात कुछ ऐसा हुआ है जो पूरे राज्य को बदल देगा। रानी ने इलारा का हाथ पकड़ा। कैसी हो मेरी बच्ची? इलारा ने शांत आवाज में कहा, मुझे सच जानना है। इलियस ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें ले चलूंगा उस जगह पर जहाँ ये सब शुरू हुआ था, इलारा ने कहा, और शायद वहीं यह सब खत्म होगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अटूट दृढ़ता भी। इलारा और इलियस जंगल के भीतर एक पुराने ढह चुके खंडर तक पहुंचे। खंडर के अंदर एक पत्थर की दीवार थी जिसे इलियस ने एक खास निशान छूकर खोल दिया। भीतर अंधेरा था, लेकिन इलारा की आग की हल्की चमक उस अंधेरे को टुकड़ों में काटती हुई आगे बढ़ी। इलियस ने कहा, यही वह जगह है जहाँ मैंने तुम्हें बचाने के लिए सौदा किया था। इलारा कांप गई। आपने किससे सौदा किया था? इलियस ने धीमे टूटे हुए स्वर में कहा, शैडो कीपर से। इलारा की आंखें फैल गईं। जो अभी जंगल में था? इलियस ने सिर हिलाया। वही जिसने तुम्हें आग की शक्ति दी, और वही जिसने मुझसे कहा था, हर आग का एक मालिक होता है। इलारा ने गुस्से से कहा, तो मैं सिर्फ एक सौदा हूँ? इलियस के होंठ कांप गए। नहीं इलारा, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन यह सच भी है कि तुम्हारी आग तुम्हारी अपनी नहीं है। इलारा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह चुप रही। खंडहर की सुरंग अचानक एक बड़े गोल कमरे में खुली। कमरे के बीच एक काले पत्थर का दरवाजा था, जिस पर आग के आकार की रेखाएं उकेरी थीं। इलारा पास गई। उसने महसूस किया कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ उसकी ओर खींच रहा है। इलियस ने उसे रोकने की कोशिश की। इलारा रुको। लेकिन जैसे ही इलारा का हाथ पत्थर पर पड़ा, दरवाजे की रेखाएं लाल चमकने लगी। इलियस डर से चिल्लाया, ये दरवाजा सिर्फ खून से खुलता है, ये खतरनाक है। इलारा ने शांत होकर कहा, तो फिर इसे खुलने दो। उसने अपने हाथ की उंगली पर एक नुकीला पत्थर दबाया। एक बूंद खून दरवाजे पर गिरा। कमरा कांपने लगा। काले धुएं का तूफान उठने लगा और अचानक दरवाजा खुल गया। एक ठंडी हवा इलारा के चेहरे से टकराई। उस हवा में राख की गंध थी और किसी बहुत पुराने दर्द की आवाज है। इलारा ने जैसे ही कदम रखा, दुनिया बदल गई। नीले आसमान की जगह एक धुंधली काली छत थी, जिसमें अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। पेड़ों की जगह राख के स्तंभ थे और जमीन पे कोई मिट्टी नहीं, बल्कि काले कांच जैसे पत्थर थे, जिनमें चेहरों के धुंधले प्रतिबिंब दिखते थे। ये जगह सिर्फ अंधेरा नहीं थी, ये जगह जीवित अंधेरा थी। इलारा ने डरते हुए कहा, ये जगह ये कैसी है? इलियस ने बुझी आवाज में कहा, ये वही दुनिया है जहाँ से तुम्हारी आग आई है। इलारा का दिल बैठ गया। दूर कहीं काले धुएं का सागर हिलने लगा और उसी से एक आकृति बाहर निकली, साया। लेकिन इस बार वह पहले से बड़ा, पहले से चमकदार और पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। इलारा डर गई। तुम यहाँ और ज्यादा ताकतवर क्यों दिख रहे हो? साया मुस्कुराया, क्योंकि यह मेरी दुनिया है। इलारा ने गुस्से से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? साया धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज मानो दीवारों से टकराकर लौट रही थी। मैं वह चाहता हूँ जो मुझसे छीन लिया गया था, मेरी आग। इलारा चीख पड़ी, ये आग मेरी है। साया हंसा, नहीं इलारा, तुम खुद आग की बच्ची नहीं हो, तुम एक उद्धारी जीवन हो। इलारा की सांसें रुक गईं। साया ने हाथ उठाया और इलारा के सामने हवा में
एक दृश्य बना दिया। इलियास घुटनों पर गिर पड़े। नहीं, रोक दो। लेकिन दृश्य साफ होता गया। उस दृश्य में एलारा की माँ दिखाई दी, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए रोते हुए इलियास से मदद मांग रही थी। राजा इलियास अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एलारा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दृश्य आगे बढ़ा। इलियास उस समय शैडो कीपर से सौदा कर रहे थे। मेरी बेटी को बचा लो, चाहे कुछ भी ले लो। और फिर शैडो कीपर की आग एलारा में प्रवाहित हुई। वही आग जिसने उसे बचाया, वही आग जिसने उसे इस साए से बांध दिया। एलारा टूट गई। उसने झुककर जमीन को छू लिया। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। साया धीरे धीरे एलारा के करीब आया। अब समय आ गया है, तुम्हारी आग, लौट आओ। इलियास चीख पड़े, नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। साया ने इलियास को हवा में उठा लिया। इलियास दर्द से तड़पने लगे। एलारा चीख पड़ी, बाबा, उन्हें छोड़ दो। साया बोला, तुम्हारी आग दो, मैं तुम्हारे बाबा को छोड़ दूंगा। एलारा कांपती आवाज में बोली, अगर मैं आग दे दूं तो मैं मर जाऊंगी। साया ने कहा, हाँ। उसने अपने पिता को देखा, जो दर्द से टूटते हुए भी चिल्ला रहे थे। एलारा, ऐसा मत करना, तुम मेरी जान हो। एलारा धीरे धीरे उठी। उसने कहा, अगर मेरी आग किसी और की है तो शायद मुझे इसे कभी रखनी ही नहीं चाहिए थी। साया मुस्कुराया, तो तुम तैयार हो? एलारा ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। साया चौंक गया। शर्त? एलारा बोली, मेरे बाबा को छोड़ दो और मेरे परिवार को कभी मत छूना। मेरी आग ले लो, मुझे ले लो, लेकिन मेरे परिवार को मत सताना। इलियास चीख पड़े, नहीं एलारा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। माफ कर देना बाबा, अगर मेरी वजह से आपकी दुनिया अंधेरी हो गई। मैंने बहुत दर्द दिया है, अब समय है कि मैं यह आग वापस कर दूं। और एलारा साया की ओर बढ़ी। साया ने एलारा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। काली आग उसके चारों ओर उठने लगी। इलियास बंधनों में चिल्ला रहे थे। नहीं, एलारा आंखें बंद कर चुकी थी। वह तैयार थी अपनी आग देने के लिए, अपनी जान देने के लिए, सबके लिए। साया मुस्कुराया, आओ मेरी आग की बच्ची। काली लपट एलारा को छूने ही वाली थी कि अचानक पूरा शैडो रेल्म कांप उठा। कहीं दूर से किसी ने चीखते हुए पुकारा, एलारा, दूर हट जाओ। काली धुंध फट गई। नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। एक तेज रोशनी ने एलारा को ढक लिया। साया गुस्से से चीखा, नहीं, ये कौन है? और रोशनी के अंदर से एक नई आकृति बाहर आई। एक लड़की जिसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थी। एलारा ने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो? वह लड़की बोली, मैं वह हूँ जिसके बिना यह कहानी कभी पूरी नहीं होती। ये लड़की कौन है? उसका एलारा से क्या संबंध है? और वह क्यों शैडो रेल्म में आई? काली धुंध फट गई। नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। एक तेज चमक ने एलारा को घेर लिया। साया दहाड़ा, नहीं, ये कौन है? और उसी रोशनी के अंदर से एक नई आकृति बाहर आई। एक लड़की जिसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं और उसके बालों में सुनहरी रोशनी ऐसे बह रही थी जैसे पत्तों पर सुबह की ओस। एलारा हकबका गई, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों के नीचे नीली चिंगारियां चमक रही थी। उसने एक गहरी, ठंडी लेकिन बेहद शांत आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसके बिना ये कहानी कभी पूरी नहीं होती। एलारा की सांस रुक सी गई। उसकी आंखें फैल गईं। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम ऑरियल है और मैं फेनिक्स ट्री की आत्मा हूँ। एलारा स्तब्ध, जादुई पेड़, लेकिन तुम इंसान जैसी क्यों दिखती हो? ऑरियल धीरे से बोली, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए किसी रूप की जरूरत थी जो तुम्हारे करीब आ सके, तुम्हें छू सके, तुम्हारी रक्षा कर सके। मैं यहाँ आई तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बचाने। साया गुस्से से फुफकारा, झूठ, तुम तो पेड़ की जड़ से बंधी हो। शैडो रेल्म में कैसे आई? ऑरियल ने एक दृढ़ तेज आवाज में कहा, जब तुमने एलारा को निगलने की कोशिश की तो मुझे ये रूप लेना पड़ा। ऑरियल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और एलारा के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसका स्पर्श गर्म था, जैसे धूप बरस रही हो। तुम्हें इस शक्ति को हराना होगा, वह भी अकेले। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देने आई हूँ। एलारा की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाया, तुम मुझे बचाने क्यों आई? ऑरियल की आंखें नरम पड़ गईं, क्योंकि तुम्हारे बिना फिनिक्स ट्री मर जाएगा और मेरे साथ ये राज्य भी। साया गुर्राया, मैं इस आत्मा को भी खा जाऊंगा, तुम दोनों को साथ नहीं होने दूंगा। ऑरियल ने अपनी शक्ति उसे दी। अब एलारा पूरी तरह से तैयार थी शैडो को खत्म करने के लिए। एलारा उस शैडो के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अब पहाड़ जैसी शक्ति थी। तुम्हारा समय खत्म हो गया, अंधकार। एलारा ने अपने हाथ फैलाए। उसमें आग सी शक्ति दौड़ गई। उसके हाथों से एक तेज आग की रोशनी निकली और आग की रोशनी साया पर टूट पड़ी। साया चीख रहा था, नहीं, ये शक्ति असंभव है। और वह साया खत्म हो गया। शैडो रेल्म की जमीन फटने लगी। अंधेरा पीछे पीछे उखड़ने लगा और थोड़ी ही देर में एक चमकदार दरवाजा खुला। उसके पार फिनिक्स ट्री का रास्ता था। ऑरियल ने एलारा और इलियास का हाथ और कसकर पकड़ा और उस चमकदार दरवाजे के पार चले गए, जहाँ से वह अपने राज्य में वापस लौट आए। रानी इजाबेला अब भी उस फिनिक्स ट्री के पास बैठकर उनका इंतजार कर रही। जब रानी इजाबेला ने उन्हें सही सलामत देखा तो खुशी से उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। ऑरियल का शुक्र अदा किया। ऑरियल मुस्कुराई
और उसकी आत्मा वापस पेड़ में चली गई और पेड़ फिर से चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा तेज। और अब एलारा एक फीनिक्स राजकुमारी बन चुकी थी जो अपने राज्य की हिफाजत करती है। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और हाइप जरूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें।